आइया जेहि कारणेशी आपसी सो गुरु कृपासी पाइया आकाह मूर्ति आमी असुरति ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दीन पूर्णानंद ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम वीरानु तन बढ़े साधन चलत सुपाक सुखद पदार्थ अन्य नहीं अनहि प्राप्य बड़ को अन्य उच्च कोई पद नहीं नाम बाड़ा नहीं हो ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम वीरानु तन बढ़े साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है। मैं आपको रोज रोज ही यही एक ही बात बताता हूँ, यह संसार जो है माया का है, यह संसार जो है निरंजन का है, यह संसार जो है प्रकृति का है, यह संसार जो है काल का है, यह संसार जो है जड़ देश है, यह संसार जो है यमराज का है, यह संसार जो है प्रकृति का है, यह संसार जो है मन का देश है। यह संसार जो है मन का देश है। आप भेद को समझो, आपका जो मन में है वही चाहिए, वहां इस संसार में नहीं मिलेगा। यह संसार मन का ही देश है, पहले बात को समझिए आप। जो तो जो है और मन ही काल है, मन ही निरंजन है, मन ही माया है, मन ही यमराज है। आप यहाँ जो है रह नहीं पाओगे, कुछ भी कर लो। आज रहो कल नहीं रहो, इस स्वामी जी बता रहे हैं आपको। आज जो आए आप जो है झूमर झामर में घूम रहे हो, कल यहाँ नहीं रहोगे आप। एकदम ये सत्य बात है, जो है कल आप यहाँ रह नहीं पाओगे। आज रहो कल
नहीं रहो। क्या जीवन परमान, जीवायंध क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। नित्य पले पला निगलता, कालबली संसार। रोज थोड़ा थोड़ा जो है काल आपको निगल रहा है। जैसे वो अजगर के सामने, ये संसार जो है अजगर ही है। ये धीरे 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 जो है वो निगल रहा है आपको। नित्य पली पल निगलता, आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको पकड़ रखा है वो, एकदम धीरे 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 पूरा जो है निगल रहा है। निगलना आप समझ रहे हैं, धीरे धीरे अंदर मुंह में डालते रहना। तो ये जो है हम लोग काल के जाल में फंसा हुआ है। रोज थोड़ा थोड़ा जो है निकल रहा है, आपको पता ही नहीं चल जा रहा है जो है। नित्य पाली पाला निगलता, काल बली संसार। काल का मुख में जा रहा, श्वास उश्वास विचार। उक्त सदाय स्मरण है, दृढ़ राखहु विश्वास। भजन करो गुरु शरण में, जगसी रहो उदास। तो स्वामी जी साफ साफ तो आपको कह रहे हैं कि उसको याद करके रखो, कि रोज आपको जो है थोड़ा थोड़ा एक एक बाल के बराबर आपको निगला जा रहा है। ये याद करके रखो। यहाँ तो बोल रहे नहीं हम तो ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, क्या कर पाओगे आप बताओ। हिरणा कुशरा वण गयो कंसा। हिरण्यकश्यप जी जो है इतनी साधना करी थी, वो कौन सा युग था अब वो सब नहीं पूछना। उसकी कथा जो है पूरे संसार में है, हर घर घर में लोग जानते हैं, टीवी पर दिखाया गया। उसको जो है प्रभु से वरदान मिला हुआ था, न तुम्हें कोई आदमी मारेगा, न कोई जानवर मारेगा, न घर के बाहर मारेगा, न घर के अंदर मारेगा, न जो है ना आपका धरती में मारेगा, न आसमान में मारेगा, न सुबह मारेगा, न शाम को मारेगा, न दोपहर में मारेगा। जो है तो जो है वो महा अभिमानी हो गया। जिसके पास भी इस संसार में मां सरस्वती ज्ञान दे देती है, तो वो जो है पूरे संसार को ठगने लगता है। आप बताओ, मां सरस्वती जो है ज्ञान दे देती है तो पूरे संसार को ठगने लगता है, और माता लक्ष्मी धन दे देती है तो पूरे संसार को दबाने लगता है। यहाँ तो यही हो रहा है, यहाँ यही हो रहा है। तो ये संसार जो है पूरा ऐसे ही है। तो हिरणा कुशरा वण गयो कंसा, कृष्ण गए सुरा
नर मुनि बंसा। भगवान कृष्ण पूरा जो है भविष्य जानते थे, वो भी नहीं रह पाए। और हम लोग तो कुछ नहीं जानते हैं। हिरणाकुशरा मर गयो कंसा। रावण जो है उसके समान जो है इसी धरती पर कोई ब्राह्मण नहीं था, कोई विद्वान नहीं था। भगवान राम को भी अपना पुल बना करके उसको लाना पड़ा। पुल का पूजा कराने के लिए सोने की लंका बना रखा था रावण जो है, और सभी देवताओं को बांध करके रखा था। वो भी जो है एक चीज के कारण जो है सीता जी को जो चुरा करके ले आए। बताओ, उसकी रानी मंदोदरी थी, बड़ी ही विद्वान थी। वो सीता जी को चुरा करके ले आया, वो भी नहीं रहा। हिरणाकुशरा मर गयो कंसा। और कंस भी राजा था। इसी धरती का ये सब कथा है, ये झूठी बात नहीं है। अभी जो है बोला कि नहीं, ये यहाँ पर जो है भगवान राम नहीं पैदा हुए थे, ये नहीं थे, वो नहीं थे। ये झूठ साच बोलते थे लोग जो है। तो बोला धरती का खुदाई करो। खुदाई खुदाई कर करके तो सब अंदर से महल के सब चीजें मिली, ये निकलने लग गई। तो भगवान राम जो है अयोध्या में ही पैदा हुए थे। मेरा ये सब विषय नहीं है। मेरा विषय ये है कि जो है कोई नहीं रहा यहाँ। हिरणाकुशरा मर गयो कंसा। कृष्ण गई सुर नर मुनि बंसा। ब्रह्मा गई मरम नहीं जाना। अबड़ सब गई लजे रहल सयाना। बहुत सयाने सयाने बुद्धिमान लोग जो है सब चले गए। हनुमान जी भी पहाड़ को ही उठा करके लाए थे। कैसे लाया था? समुद्र को लांग गए थे, और जो है सूर्य को भी निगल गए थे। ये सब जो है कथा कहानियां हैं। आजकल इसको नहीं पढ़ाया जाता है। जब पढ़ाया जाता तो बच्चे पूछते कैसे हुआ, क्या हुआ। लेकिन नहीं, आजकल झामर झूमर पढ़ाया जाता है। ये जो है ये ऐसा क्यों है? तो अयोध्या का नाम ही मिटा दो। ऐसा होता है संसार में कि हमारे बच्चे के बच्चे जो आएंगे वो सब भूल जाएंगे। तो बहुत सारी बातें हैं, सब मिला जुला कर कहने का यही है कि महालया टारी में रही। तेला फूली लगाए। छत्रपति की छारी को वायुली तौड़ाए। बड़े बड़े राजा थे। राजा जनक, राजा दशरथ, श्रवण कुमार। वो केवल जो है आपका आवाज सुन करके तीर मार देते थे।
आप भेद को समझो। आप कहीं भी हो, आवाज आपका सुनाई दे दिया तो यहीं से तीर चला करके जो है मार देते थे। कैसे मार देती थी? उनके पास शब्द भेदी बाण होता था। ये सब कथा कहानियां से आप बोलोगे कि क्या लाभ होगा संसार को। ये हमारे पूर्वज लोग रहे हैं, ये हमारे पूर्वज लोग रहे हैं। इसी धरती की ये सब सारी कथा कहानियां हैं। श्रीलंका जो है हम लोग उस समय ही जो है सतयुग में ही जो है आपका था, और जो है पाकिस्तान भी आप ही का है, बांग्लादेश भी आप ही का है, अफगानिस्तान भी आप ही का है। ये सब बहुत भेद की बातें हो रही है। ये जो है आपको कुछ जो समझना पड़ेगा। उस सब मिलाकर कहने का ये है कि जो है आज आप हो कल नहीं रहोगी। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं? स्वामी जी ये कह रहे हैं कि एक सुख और भी है। ये पूरा संसार जो है उसी सुख के लिए भाग रहा है। जे सुख बिना जीवा शांति नहीं, असुख खोजत दिन जाय, असो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु को यन पाय, तीना लोक की संपदा, आय बसी घर माय, तीना लोक की संपदा, आय बसी घर माय, तब हूँ मनसी तल नहीं, और मिलन मन माय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप भेद को बूझिए, आप भेद को बूझिए। आप जो है सदगुरु की बात को मानिए, मानिए नहीं, उसको परखिए कि स्वामी जी जो बोल रहे हैं सही है कि गलत है। ऐसे तो मानेंगे नहीं ना हम। कैसे आपको गुरु मान लेंगे? आप बताइए, उसकी कोई पहचान है? तो स्वामी जी भी पहचान बताए हैं, और जो है कबीर साहब भी पहचान बताए हैं। सब कुछ तो कबीर साहब ने अपने वाणियों में कह दिया है, और वही वाणी जो है घर घर में बोली जाती है। वही वाणी जो है घर घर में बोली जाती है, और सब घर में बोली जाती है, और सब जन जन बोलता है। उसका भाव अलग हो सकता है, लेकिन वो भी वही बात बोल रहा है। आप जब थोड़ा गहराई से आप सोचेंगे तो समझ में आएगा। जब आप गहराई से सोचेंगे तब समझ में आएगा। लेकिन कबीर साहब की वाणी पूरा संसार में है, उसके भाव थोड़ी थोड़ी सी अलग अलग हो जाता है। जैसे कह रहे हैं कि भाई जब ज़्यादा पैसा हो जाता है तो लोग जो है, आप जानते ही हो क्या क्या करने लगते हैं। तो वैसे ही ये जो है कि माता लक्ष्मी
तीना लोक की संपदा। आय बसी घर माय तब मानसी तल नहीं। और मिलन मन माय तीना लोक की संपदा। आय बसी घर माय तब मानसी तल नहीं। और मिलन मन माय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप भेद को बूझिए। जो है आप भेद को बूझिए। वो सब मिला जुला करके एक ही बात हो रही है कि आप कल नहीं रहोगे। कल का मतलब जो है, कबीर साहब क्या कहते हैं? झूठे सुख को सुख कहे, सुख मानत मन मोद। जगत चबीना कालिका, कुछ मुख में कुछ गोद। ये काल का चबेना है, कुछ तो उसका मुख में है, वो चबा रहा है, और कुछ उसका पॉकेट में है, गोंद में है। आज किसी और की बारी है, कल हमारा बारी होगा। ये जो है स्वामी जी कह रहे हैं, कबीर साहब यही बात कह रहे हैं। लेकिन वो एक बात और कह रहे हैं कि एक सुख और भी है, वह जो है सदगुरु के चरण में है। तो सदगुरु के चरण में कैसे जाओगे? कैसे वो सुख मिलेगा? जिसको आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आपको मानव जन्म मिला है। तो वही स्वामी जी आपसे प्रश्न किए हैं, कर विचार मैं कौन हूँ। आपको विचार करना है, आप हो कौन? आप स्त्री हो, पुरुष हो, किसी के पति हो, किसी के पत्नी हो, आप हो क्या? आप तो जहां जा रहे हो बदल जा रहे हो। माँ के घर में रह रहे हो तो वहां बेटी हो जा रहे हो, और आप जो है वहां जैसे ही जो है वो शादी होने लगता है तो वहां दुल्हन हो जा रहे हो। और जैसे ही जो है घर से बाहर हो जाते हो, अपना गांव से बाहर दूसरे गांव में, तो आप गांव की बेटी यहीं तक हो, उसके बाद आप वहां की बहू हो जा रहे हो। आप हर जगह तो आप बदल जा रहे हो। फिर वहां जा रहे हो तो आप दुल्हा दुल्हन एक ही 2 दिन रहते हो, फिर पति पत्नी हो जा रहे हो। फिर कुछ दिन के बाद जो है माता पिता हो जा रहे हो। फिर कुछ दिन के बाद जो है ना, क्या बोलते हैं, मौसी मौसा, दादा दादी, बुआ फूफा, नानी नाना, क्या क्या हो जा रहे हो। ये सब काल आपको भरमा करके रखा हुआ है, लास्ट में आपको खत्म करेगा ये। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि एक ऐसा सुख मैं बता रहा हूं आपको जो 24 घंटा आनंद है। वो स्वामी जी खोज करके निकाले हैं। 17 वर्ष जो है साधना में वो खोज करके निकाले हैं, और बता रहे हैं, जे सुख बिन जीवा शांति नहीं, असुख को जत दिन जाय, असो सुख उलटी समुद्र समा, बिन गुरु को यन पाय।
और स्वामी जी कह रहे हैं सीका बुंद सामा जगत सुखा। इस संसार का सुख इतना ही है, जैसे पानी में सीख डुबाओ। सीख हम लोग बोलते हैं नीम का जो वो होता है, पत्ता होता है एक लंबा सा, जो है दांत में कुछ फंस जाता है तो उसी से निकाला जाता है, क्योंकि एक उससे निकालने से कोई रोग व्याध नहीं होता है। दांत में जो है वह कड़वा होता है। तो गांव घर में जाएंगे तो अभी भी बूढ़ा लोग जो है उतना इकट्ठा करके रखता है, और खाना खाने के बाद बोलता है भाई वो थोड़ा दे देना। अंग्रेजी में भी हो गया, वो टूथ पीक होता है, लकड़ी का कैसे कैसे बनाते हैं, मशीन से बना हुआ है, लेकिन उसको मशीन से बना करके बहुत सारे भेद की बातें हैं। आप केवल यहाँ पर आओ। तो स्वामी जी कह रहे हैं सीका बुंद सामा जगत सुखा। पानी को सीख में डुबाओ और जितना पानी उसमें आएगा वो पानी एक ही बूंद आता, एक बूंद भी नहीं आता। वो शरीर पर ऐसे थोड़ा सा गिरेगा, ठंडा होगा, उसके बाद से वो थोड़ी देर मतलब पल भी नहीं लगेगा कहाँ गिरा वो कहाँ खत्म हो गया। ऐसे ही ये संसार का सुख है। इतना जो है आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, इतना अरे किसी का माइक जो है ना वो खुला हुआ है, माइकवा बंद कर लीजिए ना, फिर जो है आराम से जो है खूब बतियाया करिए, आपका घर का बात सब लोग जान जाते हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, सीका बुंद सामा जगत सुखा, कसा साम दर जान, परमानंद को किमी कहूँ, साक्या वचन नहीं ज्ञान। स्वामी जी बता रहे हैं कि संसार का सुख जो है सीख की बूंद से के समान है। तो जो है आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, और वो ऐसा सुख है उस समुद्र के समान है। इस धरती पर जो है एक हिस्सा जो है खाली जमीन है और 3 हिस्सा पानी पानी है। आप भेद को समझो। इस धरती पर एक हिस्सा जो है खाली सूखा सूखा है, बाकी 3 हिस्सा पानी पानी है। फिर भी पानी के लिए जो है लड़ाई झगड़ा होता रहता है, फिर भी साफ पानी नहीं मिलता है। ये मनुष्य की जो है ये सब, अब क्या बोलूं मैं, इस धरती पर 3 हिस्सा पानी पानी है और एक हिस्सा जो है सूखा है, 4 हिस्सा में। फिर भी जो है पानी के लिए बड़ा दिक्कत है संसार में। अब वो विषय अलग है। ये स्वामी जी के ज्ञान अनंत है। आप कुछ शुरू करो वो कहीं और जाने लगता है। तो सुख जो है स्वामी जी कह रहे हैं कि पूरे संसार का थोड़ा सा डुबाओ तो उतना ही मतलब आया शरीर पर गिरा और गायब हो गया। ऐसा सुख ये संसार का है। और सीका बुंद सामा जगत सुखा, कसा साम दर जान, अपरमानंद को किमी कहूँ, साक्या वचन नहीं मान।
तो स्वामी जी जो कह रहे हैं, तो आपका काम नहीं है कि मनुष्य जन्म मिला है आपको कि भाई इस सुख को थोड़ा ढूंढा तो जाए। बाकी जो है ना, शादी के लिए देखो, जैसे ये बेटी पैदा हो जाती है उसी दिन से वो शादी करनी है शुरू हो जाता है, और इतना रुपया पैसा सब जो है ना इतना खर्चा करता है। दिन रात बेटी को यहाँ पढ़ाओ, बेटी को वहाँ भेजो, बेटी को वहाँ भेजो, और घर का काम नहीं सिखाता है कि भाई जो है भोजन बनाना सीख लो, ये बहुत जरूरी है, वो नहीं बताएगा। तो बोलेगा मेरा बेटी जो है खाना बनाएगी। यही संसार में हो रहा है, खाना तो नौकर बना देगा, नौकर जो खाना बनाएगा क्या उसमें वो जो प्रेम डाल सकता है? आप बताओ। आप अपना पति के लिए जो भोजन बनाते हो उसमें प्रेम होता है, जो भोजन में आप डाल दोगे वही होगा दिन भर। आप नोट करके रख लेना, आप भोजन बनाते हो, जैसा आपकी सोच होगा भोजन में बनाते समय, आपका पति हो, बेटा हो, बेटी हो, वैसा ही रहेगा उसमें। आप खिला करके देख लेना। और गुस्सा में बनाओगे भोजन तो उस भोजन में गुस्सा भर जाता है। अब आप बताओ नौकर कैसे भोजन बनाएगा वो? ये पूरा जो है संसार बहुत पढ़ा लिखा हो गया है, बहुत ज्ञानी हो गया है। नौकर की क्या भावना होगी बताओ? जो भोजन बनाएगा उसके भाव क्या क्या होंगे? कभी सोचा आपने? वो रोते रोते भोजन बनाता है कि लोग अमीर है तो ये खाता है वो खाता है, और उसको खाली वो खुशबू मिलता है। बताओ, वो भोजन खा करके कभी आपका बेटा बेटी जो है राजा नहीं बन सकता है, विद्वान नहीं बन सकता है। यदि आपने नौकर का भोजन खिलाओगे तो आपका बेटा बेटी भी नौकर ही बनेगा। आप भेद को समझिए। आज पूरे संसार में यही हो रहा है कि मेरा बेटी खाना बनाएगी, वो तो खाना नौकर बनाएगा, तो आपका अगला संतान भी नौकर ही बनेगा। आप देख लीजिए, जितने भी राजा हुए हैं, आप बताओ, जिनके जिनके राजा के जो है नौकर से खाना खाए हैं वो घूम रहे हैं, और जिसकी मां ने जो है दूसरे के घर में बर्तन मांज करके और अपने बच्चे को जो है अपना प्रेम से जो खिलाया है, वो आज जो है राजा है, और पूरे संसार में उसकी जो है इज्जत हो रही है। जो दूसरे के घर में जूठा बर्तन मांज करके जो है अपने बेटे को जो है अपना हाथों से भोजन कराइए, खुद बना करके, उसका बेटा राजा है, पूरे संसार के लोग उसको मान रहे हैं। अब नाम लेने से गड़बड़ हो जाएगा। और जिसके नौकर चाकर थे वो घूम रहा है, तो आपको समझ में नहीं आता है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, तुम कुछ भी कर लो, जो भोजन उसकी मां बनाएगी, उसकी बहन बनाएगी, उसकी बेटी बनाएगी, वैसा भोजन कोई भी नौकर ने जो है नहीं बना सकता है। मैं एकदम सत्य बोल रहा हूं।
और वो भोजन करके आपका बुद्धि वैसे ही हो जाएगी। उसमें दया नहीं होगा, उसमें प्रेम नहीं होगा, उसमें क्षमा नहीं होगी, उसमें सत्य नहीं होगा, उसमें अधीनता गुण नहीं आएगा। कैसे वो बेटा बेटी आपका जो है संसार में सफल होगा? क्योंकि नौकर जो है किस भाव में भोजन बनाएगा? तो इसके ऊपर आप विचार करिए, इसके ऊपर आप विचार करिए। मेरा जो कहना, मेरा अध्यात्म है, मेरा विषय जो है अध्यात्म है, मेरा विषय ये नहीं है। लेकिन अध्यात्म में सारे बातें आ जा रही हैं, अध्यात्म में सारे बातें आ जा रही हैं। जो है मां का जो प्रेम है, क्या इस संसार में कोई भी दे सकता है? आप खुद विचार करके जो है देखो, बिना मां का कैसे ये संसार है? वो मर जाएगी लेकिन अपने बेटा बेटी को छोड़ नहीं सकती है। वो 10 बच्चों को पाल लेगी, और आज 10 बच्चे जो है एक मां को नहीं पाल पा रहे हैं। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? कभी आपने सोचा क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमारी सोच जो है ऐसी ही हो गई है, हमारी सोच जो है गड़बड़ हो गई है। हमारा विषय ये नहीं है, हमारा विषय जो है अलग हो रहा है। ये तो मैं देख रहा हूं कि इसमें तो सारा चीजें आ जा रही हैं। तो आए जो है सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अरे जो मां जो है रोटी बना करके और उसमें नमक और सरसों का तेल लगा करके जो दे देगी और जो खिला देगी, वह तुम्हारे पिज्जा बर्गर फलान ढिकान कोई काम का नहीं आएगा। आप भेद को समझो, क्योंकि वो उसमें प्रेम डाल ही नहीं सकता है। और जो है यदि बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूं, तब वो प्रेम डाल सकता है ये जो है जब आप उसको एक जो है सदस्य की तरह से मानोगे। आप भेद को समझिए, आप भेद को समझिए। आप बहुत सारी भेद की बातें हैं, हमें तो उस सुख की बात हो रही है। हम इसीलिए आपको सत्संग सुनाते सुनाते संसार में आ जा रहे हैं। सत्संग जो है सुनाते सुनाते संसार में आ जा रहे हैं, क्योंकि एक ही चीज में सारा आ जा रहा है ना। जो है बहुत सारी भेद की बातें हैं। महारथी संत जी जो है बताते थे कि पत्नी तो ऐसी होनी चाहिए, यदि आप भर पेट भोजन कर लिया है और यदि उसने कह दे कि एक रोटी और खा लीजिए, तो तुरंत भूख लग जानी चाहिए। ऐसी नहीं होनी चाहिए कि घर में आओ बाहर से नौकरी करके, तो वो जो है एक मतलब आप विचार करना, बहुत सारी भेद की बातें हैं। वो सब कहने से संसार में मार पड़ने लगेगी, तो वो प्रेम जो है कैसे बनेगा? पूरा आप धन कमा लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन वो प्रेम नहीं मिल रहा है आज संसार में। तो जो आप अपना हाथों से जो आप बनाते हो भोजन, उसकी तुलना कोई संसार में भगवान भी नहीं बना सकता। सीधे सीधे आप बुझ जाओ। इसीलिए माँ को जो है
भगवान कहा गया है। आप भेद को समझना। लेकिन मां का भी बहुत बड़ा रोल होता है। वह खुद नहीं खाना खाएगी और जो है दूसरों अपने बच्चों के लिए मर जाएगी। अब बहुत सारी भेद की बातें हैं। आप जो है उस आनंद की बात करो जो स्वामी जी कह रहे हैं, कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जगदाधार। आप हो कौन? अब फिर माता पिता को छोड़ दो। ना आप माता हो, ना पिता हो, ना भाई हो, ना बहन हो। आप कुछ भी नहीं हो। मैं चेतना की बात कर रहा हूं। चेतना जो है किसी का पिता पुत्र भाई बहन नहीं होता। ये शरीर होता है और चेतना का उम्र नहीं होता। अब देखो विषय बदल रहा है। अभी संसार में थे, अभी जो है ये विषय ही बदल रहा है। अभी ये विषय ही बदलने लग गया। अभी आप शरीर नहीं हो। ये शरीर माटी का बना है। ये मन नहीं सोच रहा है, ये श्रुति बता रही है। आप भेद को समझना। आप सत्संग को जो है आराम से बैठ करके जो है 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जो है आप इसको सुनना, तब आपके समझ में आएगा। क्योंकि ये सदगुरु की वाणियां हैं। जितनी बार सुनोगे उसमें उतनी बार जो है ऊर्जा, मतलब ऊर्जा मिलती है, ज्ञान मिलता है और अनंत भाव है एक शब्द की। ये जो है जो वाणियां जो है सदगुरु की है। कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जगदाधार। कैसी जगऊता पान है, लीना कवन विधि पार। वाणी बदल गई। जो सदगुरु की जो ये वाणियां हैं आपके हृदय में चोट करती हैं कि आप माता ही नहीं हो संसार में, आप पत्नी ही नहीं हो, आप किसी की बेटा नहीं हो, बेटी ही नहीं हो, आप कुछ और भी हो। आप हो कौन, वही तो ढूंढना है आपने। आप संसार में किसी की बेटा हो, किसी की बेटी हो, किसी की बहन हो, किसी की भाई हो, किसी के मौसा हो, किसी के मौसी हो, किसी के जो है पति हो, किसी के पत्नी हो, और किसी के जो है न क्या जो है न दादी हो, किसी के दादा हो, किसी के बुआ हो, किसी के फूफा हो, इस संसार में। लेकिन जब आप जो है चेतन देश की तरफ चलते हो तो बोला नहीं जी, पिता पुत्र आत्म बने यह जड़ दीह संबंध। जड़ शरीर का संबंध है। आप ज्ञान देखो ना, अनंत ज्ञान है। तो जब जो है आप अध्यात्म सुनते हो तब इस संसार से जो है वैराग्य होने लगता है। आप किसी के पिता नहीं हो, जड़ शरीर से आपका संबंध है। कहने का मतलब ये है कि शरीर अलग है, चेतना अलग है। चेतनाओं का मिलन जो है कहाँ होता है, कौन बताएगा आपको? तो चेतनाओं का मिलन जो है सदगुरु प्रदेश में होता है। और वहां मिलन जो है
वो बड़ा अपार सुख है। वो मिलन जो है एकदम 24 घंटा एक समान रहता है। आप भेद नहीं समझ रहे। ये संसार का जो सुख है पति पत्नी का, वो क्षण में खत्म हो जाता है। और वही जो है चेतन सुख में जो है बराबर आनंद है। उसमें सारा आनंद मिलता रहता है। वह किसी जो है पति की आवश्यकता नहीं है, पत्नी की आवश्यकता नहीं है, किसी की आवश्यकता नहीं है। वो अपने आप में ही है। वही तो स्वामी जी बोल रहे हैं। वही स्वामी जी जो है बोल रहे हैं। कबीर साहब वही बोल रहे हैं। घाट ही में पियवा पहचाना हो। अब ये बदल गया। अब जो है जब ये हमको सुनाना होता है तो अलग देश में बैठना पड़ता है। आप भेद को समझो। जब संसार की बात मैं करता हूं तो चेतना संसार में आ जाती है। और जब जो है चेतन देश की बात करता हूं तो चेतना जो है चेतन देश में हो जाती है। इसको सदगुरु के जो हंस हंसनी है वो जानते हैं। तो यहां तो एक पल में जड़ देश में, एक पल में चेतन देश में। ऐसा ज्ञान है ये सदगुरु का ज्ञान है। आप भेद को समझो। तो जो है अब चलो चेतन देश में। तो घाट ही में पियवा पहचाना हो। शुभ भइले संत सुजाना। घाट ही में पियवा पहचाना हो। शुभ भइले संत सुजाना। इस शरीर में बहुत कुछ है। जितना मैं सोचता हूं उतना ही नहीं है, उसकी भी आगे है और उसकी भी आगे है, अनंत है। इसी शरीर में जो है परमात्मा भी है। इसी शरीर में आत्मा है। इसी शरीर में मन है। इसी शरीर में श्रुति है। इसी शरीर में 9 द्वार भी है। अब ये अलग विषय हो गया। ये विषय ही चेंज हो गया। ये विषय अलग हो गया। इसी शरीर में 10 प्राण भी है। इसी शरीर में जो है 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। इसी शरीर में 5 कर्म इंद्रियां हैं। इंद्रियां क्या है, कैसे बूझोगे? ये विषय संसार में पढ़ाया ही नहीं जाता है। इसको पढ़ाने का काम जो है सदगुरु का होता है। आप जो है पूरा बोल तो रहे हैं स्वामी जी, तीना लोक की संपदा आय बसी घर माय तब मानसी तल नहीं और मिलन माय। पूरा जिंदगी भर जो है मनुष्य जो है मन कमाता है लेकिन भोग नहीं पाता है उसको। आप भेद समझो। ऐसे ऐसे लोग हैं इसी धरती पर। हम लोगों को तो 10-20 हजार मिलने में मुश्किल होता है। उनका एक एक दिन का इनकम जो है अरब रुपया है। फिर भी वो जो है भलाई का काम नहीं करते। कुछ लोग जो है मतलब करते हैं। ऐसी बात नहीं है। उनके पास जो है अरब रुपया है लेकिन वो पागल के मां पे घूमते रहे हैं। और चाहिए, कुछ और चाहिए। ऐसे भी राजा हैं इस धरती पर। वो जो है बोल रहे कि बीमारी बनाओ और बीमारी फैलाओ और हमारा दवाई बिक्री खाओ। अरे आपको जो है इस संसार में स्वशालीना है, वो भी स्वस्थ रहते हुए। तो उसके लिए है आपको 1 किलो अनाज में काम चल जाता है।
तो बोला नहीं भाई, हम तो अमीर हैं, हम तो यही हुआ है संसार में। बताओ, रावण चला गया, हिरण्यकश्यप चला गया, लेकिन अब जो है बात बोलूंगा तो बहुत छोटी बात, बड़ी छोटा मुख और बड़ी बात हो जाती है। इंदिरा गांधी चली गई, जवाहरलाल नेहरू चले गए, मोतीलाल नेहरू चले गए। ये लोग इतना धनवान थे, इनका कपड़ा प्रेस करने के लिए, धुलाई करने के लिए कहां जाता था? इंग्लैंड में जाता था। आप भेद को समझो। ये बहुत बड़े जो है अमीर खानदान से हैं ये लोग जो है। हम लोग तो जो है कपड़ा जो है बिना प्रेस के ही पहन लेते हैं, और इनका कपड़ा धुलाई करने के लिए इंग्लैंड में जाता था उस जमाने में, जब जो है भारत में जो है एकदम गरीबी थी। गरीबी लोगों ने ही किया। सब जो है भारत, अब देखो फिर संसार में आ गए, फिर संसार में आ गए। आपके पूर्वज जो है सोने की थाली में खाना खाते थे। आप भेद को समझो। आपको जगाना जरूरी इसलिए है कि भारतवर्ष जो है सोने की चिड़िया बोली जाती थी, तो सब लोग लुटेरे लोग आया और सब जो है सोना जो है लूट लूट करके ले गया। आप लोग तो चिड़िया के चोंच में भी सोना पहनाते थे, क्योंकि जो है ऐसे गीत आप ही के यहाँ है। कोई अंग्रेज लोग कहता है कि ये चिड़िया मेरे घर आ जाओ और मेरे पिया को जा करके संदेशा सुना करके आना, मैं तेरा सोने का चोंच बना दूंगी। कहीं गीत है ये? तो आपको भूलना नहीं है, ये आपके पूर्वज थे, आपके दादा परदादा। अच्छा बताओ स्वामी जी कौन है? बताओ, ये हमारे ही तो पूर्वज हैं। वो आप उसमें मत फंसो कि नहीं वो तो ब्राह्मण है, तो क्षत्रिय है, तो वैसे, ये सब में मत फंसो ना। आप पहले आप विचार करो, भगवान राम भी आप ही के हैं, क्योंकि भगवान राम इसी से आए हैं। ये तो अभी बन गया है कि ये मुसलमान है, तो सिख है, तो ईसाई है। ये कोई धर्म है? मानव जाति होती है। ये सब बात की फालतू फंड की बात लोगों जो है ना कह दिया। आप विचार करो ना। देखो फिर हम संसार में आ गए, क्योंकि आपको बूझना पड़ेगा। आपके पास इतनी शक्ति है, पूरे संसार के लोग जो है यहीं आते थे। ऐसी साड़ी भी है आप ही के यहां बनती है, एक माचिस के डब्बा में आ जाएगा। इतनी बढ़िया साड़ी है। आप भेद को समझो। वो सूरत में बनती है, माचिस के डब्बे में वो साड़ी आ जाएगी। ये तो आपका देश है। और बाकी देश क्या बनाते हैं? हथियार बनाते हैं। बम मार दो, ये कर दो, उसको मार दो, इसको डरा दो, उसको धमका दो। अमेरिका क्या करता है? अब देखो ये विषय बदल गया, ये विषय बदल गया। इस संसार में हम आ गए। अब चलो फिर जो है, अब फिर उलट चलो। ऐ हंस वृंदा उलटी नी रखो, सुरति बरनी रति करो, काल काया दिस है, तजी घर चलो सदा गुरु करो। आप विषय को जो है समझ जाओ। सुख शांति जो है अलग जगह पर है,
इस संसार में सुख और दुख है। एक अलग देश भी है जिसे सद्गुरु प्रकाश में जो है दिखता है, जिसे चेतन देश कहा जाता है, उसको सद्गुरु के हंस हंसनी जानते हैं। जहाँ आनंद है, आनंद है, आनंद है और परमानंद है। कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ, आसन भोग विलास। कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। ये जो भोग विलास जो हो रहा है इसमें सुख नहीं है। वही तो स्वामी जी बोल रहे हैं आपको, तप्त लोह की पिंड समा, भोग सकल जग जान, अमुख बाए मुख जरही गे, कष्ट विविध अज्ञान। अब देखो पूरा बदल गया। इसको जब आप देखते हो तो आपके हृदय में वैराग्य उत्पन्न होने लगता है। जब सद्गुरु की वाणियां जो है आप सुनते हो तो आपके हृदय में वैराग्य उत्पन्न होता है इस संसार से। आपका पूरा घर परिवार सब कुछ भरा पड़ा है, बेटा है, बेटी है, नाती है, पतोह है, फलान है, ढिकान है, सब लोग है, लेकिन वो सुख नहीं दे पाएगा जिस सुख की चर्चा स्वामी जी कह रहे हैं। सुखी नहीं है, आनंद है वो। उसी के जो खोज के लिए पूरा संसार जो है वो जो है घूम रहा है। जे सुख बिन जीवा शांति नहीं, सुख को जत दीन जाय, सो सुख उलटी समुद्र समा, बिन गुरु को यन पाय। जे सुख बिन जीवा शांति नहीं, सुख को जत दीन जाय, असो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाए। तो स्वामी जी जो है आपको बता रहे हैं कि बिना गुरु का नहीं मिलेगा। अब सद्गुरु की पहचान भी बता रहे हैं, सद्गुरु की पहचान भी बता रहे हैं। तो मन प्रबोध ले शिष्य बना, ताई शीश तीन लोक, अमन मंदिर पूजित बने, दूर करत जग शोक। स्वामी जी बोले हैं। स्वामी जी की देखो भाषा जो है ना थोड़ा ठीक है, इसलिए है जब आप उर्दू रहोगे तो समझ में आएगा, और जहां अर्ध हो जाओगे तो समझ में नहीं आएगा। जो है पूरे संसार को समझ में नहीं आएगी। जब आप उर्दू रहोगे, ये उर्दू अवस्था में लिखी गई है। अब आप इसी दोहे को आप विचार कर लो। मैं तो एक बार ऐसे फंस गया था, वो खाली कबीर का सुनते थे, स्वामी जी का नहीं सुनते थे। तो इसलिए मेरे को जो है वो मतलब दोनों में ढूंढना पड़ता है। वही बात स्वामी जी लिख रहे हैं। और कबीर साहब क्या बता रहे हैं गुरु की पहचान? इस ताना में मना कहाँ बसी, इस ताना में मना कहाँ बसी, निकसी जा ये और
गुरु गामा हो तो परखिलो, नहीं तो कर गुरु और। इस तन में माना कहाँ बसी, कसी जा एक ही ठौर। गुरु गमा हो तो परखिलो, नहीं तो कर गुरु और। तो नैन नयागे मन बसी, निकसी जा ये न ठौर। सदगुरु वेदा बताइया, ससंतन शिरमौर। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, आप वेद को समझो। तो ये कैसा बता रहे हैं, गुरु की पहचान बता रहे हैं। इस धरती पर सदगुरु का पहचान कोई नहीं बता सकता है, और न इसका कोई भेद बूझेगा। इस में माना कहाँ बसी, इनकसी जा ये के ही ठौर। गुरु गमा हो तो परखिलो, नहीं तो कर गुरु और। तो बीच करना, यहाँ तो पूरा मन की ही खेल को जो है आपको उठाया जाता है, मन की चाल को ही उठाया जाए। इसका मतलब सदगुरु सही है। यहाँ है मन को, मन की चाल को देखने के लिए बनाया जाता है। मन ही काल है, मन ही दुश्मन है, मन ही आया है, मन निर्जन है। तुम्हारा जो है कम से कम 6 महीने तक जो है, 6 महीना क्या 6 साल जो है मन का वो जो है ब्रह्मा जी नहीं बूझ पाए, विष्णु जी नहीं बूझ पाए, भगवान शिव नहीं बूझ पाए। इतना खतरनाक है ये, इतना खतरनाक है ये। तू जो है आप ही समझिए, जो तू जो है आप 5 दुख साहब बता दिए, कभी साहब बताइए। उसके जो है सब लोग थे, आप जैसे लोग जो है हंस हंस थे, कसा को घेरा और बोला बताइए भाई हम लोग कैसे बचाएंगे। इस धरती पर तो अनेक दुआएं, लेकिन सदगुरु को कैसे पहचाने। क्योंकि आप तो अजर अमर विनाश हो, उसका मुझे बुद्ध इस जन्म में तो हो रहा है, लेकिन वह लोगों से थोड़ा भी गलती हो जाएगा तो भुला जाएंगे कि हम जाते हैं। स्वामी जी भी डरते हैं, भूल जाते हैं। स्वामी जी भी जो है प्रार्थना किए हैं प्रभु से, बोला नहीं आप ऐसे मत करिए, जो है स्वामी जी के बारे में ऐसा मत बोला करिए जाए। स्वामी जी खुद ही ईश्वर वेद में बोल रहे हैं, हम तो महामा एक है, हम तो माए के देव, लोहाय अग्नि स्वरूप भाया, कचुरा न भी। स्वामी जी जो है प्रभु के पाने के रो रहे थे। अब देखो कुछ जो है ना विषय बदल रही है, अनंत ज्ञान है। अभी हम लोग गुरु की पहचान में घूम रहे थे और अभी बदल गया विषय जो है अनंत ज्ञान है। अब ये बात हो गई कि स्वामी जी क्यों उड़ते हैं, क्यों भूल जाते हैं स्वामी जी, तो स्वर्ग में ही न कर रहे हैं। वो पहले रो रहे थे कि जो है कैसे मिलोगे, आपके हमारे पास न बुद्धि है, न विचार है, न कर्म है, न आधार है। पूरा इस जो है ना, आप भजन को जो है स्वामी जी का ही भजन आप गाया करो और कबीर साहब का गाया करो। अपना मन से आप क्या भजन बनाओगे, आप भजन बनाने का अधिकारी नहीं हो। भजन बनाने का अधिकारी जो सदगुरु पद पाया है उसके लिए है। तो हम लोग काहे लिए भजन बनाना भाई, बना हुआ है आम से, उसी गार के बजा करके जो है अपना दिमाग काली लगाना है। ऐसी ही उम्र कम हो गया है कलयुग में जो है। सतयुग में उम्र जो है 1000 वर्ष हुई थी। आप भेद को समझो। यहाँ तो बड़े मुश्किल से जो है 100 साल भी है, बड़ा मुश्किल से चल पा रहा है। पहले एक ही वैद होता था, वो सुसैन वैद था जो है, और जो है इतने डॉक्टर गली गली हो गए हैं। फिर जो है भारत जो है अभी तक जो है मतलब बहुत सारी हित की है। अमेरिका आकर के बता रहा है कि ये टेबलेट खाओ
अभी देखिए बहुत सारी भेदते हैं। आपका जो आयुर्वेद है का माइक खुल गया जो है, आप माइक बंद करो ना, चुपचाप सुना करो। आपकी जो है आयुर्वेद जो है 3 ही रोग बताता है, बात, पित्त और कफ। आपका जो भारत का जो है आयुर्वेद जो है 3 ही रोग बताता है, बात, पित्त और कफ। और आज देख लो, आज जो है हजारों बीमारियां बताई जा रही है, आपके नाम सुन सुन करके आप पागल हो जाओगे। तो आपका जो है इतिहास का, सनातन धर्म का जो है 3 ही बीमारियां हैं, बात, पित्त और कफ। अभी आप देख लो कितना बीमारी हो गया, तो बोलता है तो शुगर हो गया, तो किडनी हो गया, तो फलाने हो गया, तो हार्ट हो गया, आपको नाम नहीं याद आएगा। तो इतना लेवल है, सब जानकारी हो गई, फिर भी सारे लोग बीमार है, सारे लोग बीमार है। अब देखो फिर जो है विषय बदल गया, क्योंकि अनंत विषय है, इधर चलते हैं तो इधर से 4 और आ जाते हैं। पहले जो है 3 ही बीमारियां थी, बात, पित्त और कफ। तो बात के लिए जो ये चीजें खा लो, वो बात खत्म हो जाएगा। पित्त के लिए ये चीजें खा लो, आपका पित्त खत्म हो जाएगा। कफ के लिए ये चीजें खा लो, वो खत्म हो जाएगा। कफ के लिए सबसे बढ़िया जो है गुड़ होता है। मैं पूरा जिंदगी बचपन से लेकर के अभी तक मैं कफ रोग से बहुत पीड़ित। तो आपकी प्रकृति होती है, किसी की जो है प्रकृति बात है, किसी की प्रकृति जो है पित्त की है, किसी की जो है प्रकृति कफ की है। आप भेद को समझो। तो जो है ये सब आपका सब अध्यात्म में है, ये सारा अध्यात्म में है। अभी देखो हम लोग वहां से हट गए, क्योंकि अनंत भी से इधर को चलोगे तो इधर और हजार आ जाते हैं, उसमें संसार भी आ जाता है। तो अब आप बताओ, 3 ही रोग है, बात है, पित्त है, कफ है। कफ हो गया तो कफ की दवाई जो है सबसे बढ़िया दवाई गुड़ है, सबसे बढ़िया दवाई शहद है, सबसे बढ़िया दवाई जो है आप जानते ही हो, कफ दूर करने के लिए सबसे बढ़िया दवाई तुलसी है, सबसे बढ़िया दवाई जो है नीम का पत्ता है। ये तो जो है मैं तो बोलता हूँ स्वामी जी को जो है कि मेडिकल आयुर्वेद का भी खोलना चाहिए पूरे विश्व के अंदर में। मैं बता रहा हूं, हमारे यहां तो जो है, मैं आर्मी में था, वो डर के मारे जो है मैं जाता ही नहीं था, क्योंकि जाने से वो जो है ऐसा बैठा देगा ना आपको, सारा आपकी साइकिल है वो एक तीली टूटी हुई है, तो बोलेगा इसको भी चेक करो, इसको भी बदलो, इतना चेक करेगा कि आपको पागल बना देगा। अब क्या करेगा बेचारा, उसका भी ड्यूटी है। अब देखो हम लोग जो विषय बदल रहा है जो है, तो जो है पूरे में जो है 2 बार जो है भर्ती होना, तो मुझे होना पड़ा जो है पूरे जिंदगी में, वो भी एक हफ्ता। 2 बार जो है, बस 2 ही बार जो है वो जबरदस्ती वाली बात हो गई। और यदि आप आयुर्वेद में रहोगे कभी आपको इतना धक्का वाला काम नहीं आएगा। तो क्योंकि 3 ही रोग है, बात, पित्त, कफ। और आप जाओ तो देखो इतना डॉक्टर क्या क्या लिख करके देता है, कितना बीमारी बताता है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, तो आपको स्वस्थ रहने के लिए अब वो तो जो स्वामी जी बता ही दिए हैं, गेहूं चावल मूंग लौकी परवर साग अजोगी काया पथ्य ब्राह्मीणी मयनाग
अब एक संत है तो नाराज हो रहे हैं। बोला आप जो है कभी जो है ऊपर की जो है बात करने लगते हैं और फिर जो है ना गेहूं चावल में क्यों आ जाते हैं। मैं बोला भाई पहला काम हमें स्वस्थ रहना है, तो स्वस्थ रहने के लिए जब हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो कैसे भजन होगा बताओ। तो जो है मेरे मन में भी तो आता है ना, मैं जो है बोल रहा हूं, ये कहीं से आ रहा है ना बोलने के लिए, तभी तो मैं बोल रहा हूं। पहले आपको स्वस्थ रहना है, तो स्वस्थ रहने के लिए सबसे बढ़िया काम है सुबह उठते ही आपको स्वस्थ रहना है तो 4 बजे के बाद सोना ही नहीं है। पहला पहरवा में सब कोई जागी, दूसरा पहरवा में भोगी, तीसरा पहरवा में तपसर जागी, चौथा पहरवा में जोगी। तो देख लो आप भेद को समझिए, जो चौथा पहर में सोएगा वह स्वस्थ रह ही नहीं सकता है। वो भले ही कुछ कह ले, 3 बजे से 6 बजे के बीच में जो सोता है वह स्वस्थ रह ही नहीं सकता है। आप करके देखो ना। मैं हमेशा ही जो है लगभग जो है 4 बजे के बाद मतलब 4 के आसपास तो जगना ही है। बचपन से ही जग रहे हैं, आज भी जग रहा हूं, और जो है जब तक ये शरीर रहेगा तब तक मैं जगूंगा। लोग जो है आर्मी में है, इतना जो है क्या बोलते हैं मेडिकल का डॉक्यूमेंट कागज अलग ही होता है, ये दवाई खाओ तो वो दवाई खाओ तो फलाने खाओ तो ढिकाने खाओ। मैं जो है आपको ये बताना चाहता हूं कि इतनी दवाइयां हो गई कि जो है मेरे को नहीं छोड़ रहा है डॉक्टर। मैं थोड़ा सा मेरा उल्टी हो गया तो बांध करके बोला नहीं जो है सब जो है थोड़ा उल्टी हो गया, जो है पूरे बांध बूद गया, सीधा वो बड़ा हॉस्पिटल में पहुंचा दिया। बोला नहीं हमारी जिम्मेवारी है। मैं बोला मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरे को घर में भेज दो, थोड़ा रूम में खाली जाने दो। नहीं माना है, नहीं आप जा ही नहीं सकते है, जो है गाड़ी में डालकर सीधा वहां भेज दिया। वहां मैं ठीक हो 2 दिन बाद ठीक हो गया। मैं वहीं जो है उसमें शीर्षासन कर रहा हूं। आप भेद को समझो, मैं योगा कर रहा हूं, शीर्षासन कर रहा हूं। अलग कमरा दे दिया, आर्मी में अफसर के लिए अलग ही होता है। मैं तो जवान से सीधा अफसर तक पहुंचा, तो जो है अफसर का एकदम अलग से जो है तो वहाँ कोई है नहीं। आराम से मैं जो है 3 दिन बाद अपना शीर्षासन भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ। वो जो है नर्स आ रही है, वो देख करके जो है चली आ रही है जो बेचारी जो है। अब मैं तो जो है डॉक्टर भी आ रहा है, डॉक्टर नहीं है जो है, वो भी देख करके जो है वो चली गई। तो जो है मैं खूब बढ़िया अपना आराम से खाना खा रहा हूँ, और 4 रोटी और बोला भाई थोड़ा और ले आना यार, ये इतना से थोड़ा मेरा खाना काम चलेगा। तो अलग से भी बोला नहीं मरीज के लिए इतना ही बोला। अरे मैं बोला उधर देखो बना होगा, थोड़ा उधर से और ले आओ रोटी, इतना से काम नहीं चलेगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी, मैं एक्चुअल बात बता रहा हूं। तो जो है बोला नहीं वो जो है आपने वो जो है क्या नॉर्थ ईस्ट में पत्ता गोभी खाया था, तो आपके मस्तिष्क में वो थोड़ा दिखाई दे रहा है, अब निकलने नहीं दे रहा है। मैं बोला मैडम मैं आया था, मेरा जो है वो साइकिल पंचर थी, वो ठीक हो गया। अब हमारा उम्र हो गया जो है 55 साल जो है,
बोला नहीं नहीं डॉक्टर छोड़ेगा नहीं आपको, बहुत बदमाश है, सारा चेक कराएगा, इसमें जाओ उसमें जाओ, मतलब पूरा चेक करते करते हार्ट चेक, फलानी चेक, ढिकाने चेक, और हाथ में बांध दिया मशीन। हर जो है 15 मिनट में के बाद जो है मतलब 1 घंटा में वो जो बीपी चेक करती है, अपने आप ही मशीन बांध दिया, और जो है मतलब हर आधा घंटा में 1 घंटा में वो पूरा शरीर जो है ना जकड़ लेता है, और अपना वो मशीन है उसमें सारा जो है। अब बोला नहीं खाली जो है नहाने के लिए जाना है तब निकलना है इसमें से जो है। आप भेद को समझो, हम घर में नहीं बताया, किसी को नहीं बताया, जो है फोन फान जो है ना सब बंद जो है, तो ऐसा मशीन लगा करके रखा है। 1 घंटा में अपने आप ही सब बीपी बापी सारे जो है ना वो चेक कर लेती है, और आता है उसमें जो है वो लगा देता है और निकाल करके ले जाता है, फिर बैटरी जो है वो लगा देता है। ये मैं आपको कारगिल की बात बता रहा हूं मैं। तो मैंने बोला मैडम हमें घर जाना है, डॉक्टर जी से जा करके बड़े आराम से हाथ जोड़ करके जो है बोला नहीं नहीं डॉक्टर तो सारे चेक करेगा, छोड़ेगा नहीं, है बहुत बदमाश है। तो मैं बोला मैडम मेरा साइकिल पंचर था वो फिट हो गया, मैं आप देख भी रहे हैं जो है तब वो जो है अब अपना कैसे कैसे बेचारे बात करके बड़ा मुश्किल से जो है ना छोड़ा। बोला नहीं आपको वहां जाना पड़ेगा, चंडीगढ़ जाना पड़ेगा, मतलब आप परेशान हो जाओगे, बहुत ज़्यादा चेकिंग होती है जो है। तो हाथ जोड़े मैं जा करके, तो बोला ठीक है आप जो है ना सिविल में करा लीजिएगा जो है। मैं दोबारा आया, मैं कभी गया ही नहीं, और जो है एकदम स्वस्थ जो है, मेरा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन ये है कि मैं सब ज़्यादा झामर झूमर में नहीं रहा, खाली जो है यही सब खा पी करके मैं रहा जो है, स्वस्थ रहा। अभी भी जो है आयुर्वेद में तो बिल्कुल मतलब अंग्रेजी में तो बिल्कुल विश्वास नहीं है, और स्वामी जी से प्रार्थना है कि हे प्रभु स्वस्थ रहती हुई कम से कम जो है 100 वर्ष तक जीना है। तो हरे हरे जानकी सुयसी को करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। हरि हरि जानकी सुयसी को करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। रौरे कारणमय गुरुजी, रौरे कारणमय गुरुजी, बागिया लगौली हो, फूली फाले भाईली घाना घोर जी। रौरे कारणमय गुरुजी, बगिया लगौली हो, फूली फाले भाईली घाना घोर जी। 12 बरिसवा पर सदगुरु मिलले हो, दिहले बिमला उपदेश जी। नहीं सुख ससुरी में, नहीं सुख नैहर में, नहीं सुख ससुरे में, नहीं सुख वाया ही सन सार जी। नहीं सुख माया पति, नहीं सुख कर्म गति, नहीं सुख प्रकृति आधार जी।
छोड़ी देहु भोग भाग, छोड़ी देहु रंग राग, नहीं सुखवाया ही सन सारे जी। सुखवाता होला संत गगन महलिया में। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को समझो। इसी सत्संग में जो है जुड़ती है दादी जी भी है, खुशी की ही दादी जी है। उनका पूरा मतलब पूरा घर परिवार सब कुछ भरा पड़ा है, दादा परदादा सब लोग हैं। फिर भी वो बेचारी वो भी दुखित हो जाती है। पूरा घर परिवार भरा पड़ा है, 3 बेटे उनके जो है आर्मी में है, सर्विस में है। आप विचार करो, वो भी बेचारी दुखित हो जाती है। तो ये संसार दुख वाला ही है। आप भेद को समझो। मतलब बहुत सारी भेद की बातें हैं। और गुरु के चरण में रहने से जब 2 दिन भजन गाएंगे एकदम आनंद आनंद रहता है। तो आप भेद काहे नहीं भूल जाते। गुरु के चरण में आप रहा करो। आनंद जो है, तो जो स्वामी जी जो कह रहे हैं, कबीर साहब कह रहे हैं, रे कारण गुरु जी बगिया लगवली हो, फूली पाली बैली गन गोर जी। तो नाय 12 बारी सवा पर सदगुरु मिलले हो, दिहले बिमल उपदेश जी। अनाहि सुख नैहर में, अनाहि सुख ससुरे में, अनाहि सुख वायहि सन सारे जी। अनाहि सुख माया पति, अनाहि सुख कर्म गति, अनाहि सुख प्रकृति आधार जी। छोड़ी देहु भोग भागा, छोड़ी देहु रंग राग, छोड़हु यही सन सारे जी। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, देखो आप भजन गाते रहो तो भी स्वस्थ हो जाओगे। मैं आपको स्वस्थ रहने की एक दवा ये भी बता देता हूं। आप स्वामी जी का भजन गाते रहो, आप स्वस्थ हो जाओगे। आप स्वामी जी के भजन गाते रहो, स्वर वेद गाते रहो, आप स्वस्थ रहोगे। ये अभी अभी ज्ञान मिला है, अभी अभी। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, बहुत सारे दवाएं जो है आप कर चुके हो। आप स्वर वेद पढ़ा करो, आप स्वस्थ हो जाओगे। ये मैं अभी बता रहा हूं, अभी अभी आया है मेरे दिमाग में। हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। देखो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। आप स्वामी जी का भजन गाया करो, आप स्वस्थ हो जाओगे। आप इसको प्रमाण में लो ना कि मैं जो बोल रहा हूं ये सही है कि गलत है। आपका काम नहीं है, मेरा बात ऐसे ही मान लोगे। आप सदगुरु की वाणियों को याद करो और गाया बजाया करो। सत्संग होता है तब आप सुन लिया करो, और नहीं आप सत्संग में नहीं जुड़ पाते हो तो अपना घर में बैठे हुए यही सब भजन गाया करो, आप स्वस्थ हो जाओगे।
मैं गारंटी दे रहा हूं, आप स्वर वेद के दोहे जो है गाते रहो, बजाते रहो, स्वामी जी के भजन जो है गाते रहो, बजाते रहो, आप स्वस्थ पक्का हो जाओगे एकदम। मैं जो है अभी अभी मिला है ज्ञान, ये अभी अभी, तो ज्ञान अनंत है। आप स्वामी जी के भजन गीत आप गाते रहो, बजाते रहो, पक्का स्वस्थ हो जाओगे। चलो, इसका जो है मैं तो होश हवास में बोल रहा हूं। मैं आप स्वामी जी के भजन गीत गाते रहो, कम से कम। देखो भाई, सत्संग में तो थोड़ा ही समय मिलता है, बाद में बैठो थोड़ा सा गाया बजाया करो, अकेले में भी जो है पति को भजन सुनाओ, पत्नी को भजन सुनाओ, बेटी को सुनाओ, बेटा को सुनाओ, फोन करके किसी और को सुनाओ, आप स्वस्थ हो जाओगे। आधे बीमारियां तो आएंगी नहीं। ये अभी अभी ज्ञान मिला है, अभी अभी बोध हुआ है, आप भेद को समझो। त सुखवाता हो लाए संत गगन महलिया में, जहाँ गुरु जी दिहले तत्व विचार जी। तो गगन महलिया को भी ढूंढो, ये है कहाँ? रोज सत्संग में बताई जाती है। कोई दिन ऐसा नहीं होगा जहां गगन गगन आपको नहीं सुनाई देता है। स्वर वेद में जहां जहां गगन आया है वो सब जो है चेतन घर की बात हो रही है। तो गगन ही द्वारे लौका लौ की, गगन ही द्वारे लौका लौ की, देवा गरज झरिया। ये स्वामी जी कह रहे हैं। देखो, आप जो है स्वर वेद जो है डेली पढ़ा करो। स्वर वेद के दोहे मतलब 2, 4, 10, 20 जो है याद कर लो और गाते रहो, बजाते रहो। आप नहीं पड़ोगे जो है बीमार। नियम संयम से रहा करो। नियम संयम से भी रहना बहुत जरूरी है। समय से भोजन करो। देखो, आप भेद को समझो। आप स्वर वेद को जो है ना पढ़ते रहो, आप बीमार नहीं पड़ोगे। लो, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं। मैं रोज दवाई खाते हो, बोला नहीं डॉक्टर बोला है रोज खाना, वो तुम रोज खाते हो, जो है रोज दवाई खाते हो। अरे थोड़ा उधर से हटाओ मन जो है, और रोज थोड़ा सा जो है ना आप स्वर वेद पढ़ो टाइम से। जो है खाली स्वर वेद टाइम से पढ़ो रोज, सब काम छोड़ करके। जो है दवाई खाने के लिए तो एकदम सब काम जो है छोड़ करके बैठते हो, पहले दवाई खा लूं, दवाई खा लूं, मर जाओगे मर जाओगे, चिल्लाते रहते हो। आप डेली जो है नियम से स्वर वेद पढ़ो। आप जैसे आप नहा करके धोकर कैसे आप कर सकते हो। और यदि आधी बीमारियां नहीं दूर हो जाएगा तो फिर आप जो है ना आप बोलना मेरे को। आधी बीमारियां नहीं दूर हो गई तो आप बोलना, वो भी बिना पैसा में। डॉक्टर के पास जाते हो, लाइन लगाते हो 2 घंटा 3 घंटा, पूरा दिन लग जाता है। तो कम से कम जो है कैसे सदगुरु के अंश हो, अंथनी हो, आनंद भी चाहिए, पिया संग मिलन भी चाहिए। तो पिया संग बैठना पड़ेगा ना। पिया संग बैठोगे नहीं, बैठोगे संसार में, तो सुख कहाँ से मिलेगा। जब स्वामी जी बोल रहे हैं गगन ही द्वारे लौका लौ की, देवा गरज झरिया, अमृत बूंदा देव बरसी, निस्दीन एकी भाव, तन मनया तम भीजे, वह सुख बरनी न जाय।
जन्म जन्म दुख नाशी, जीवा निज घर पाय। सदा फल स्वामी दान अंसा, प्रभु शरण मनाओ। तो आप जो है नियम से जाते हो, ये चेक कराओ वो चेक कराओ, तो कम से कम नियम से जो है स्वर वेद तो पढ़ा करो। नियम से स्वर वेद पढ़ा करो, भजन गाया करो, आप सुना करो। स्वर वेद की वाणियों का जो है तुम्हारे घर में चर्चा हो, मोबाइल में लगा दो, टीवी में लगा दो, सुना करो। मैं गारंटी के साथ कहता हूं 90% बीमारियां दूर हो जाएंगी। आप भेद को समझ लो। यदि तुम्हारे घर में जो है सुबह शाम 1 घंटा सत्संग सब लोग सुनने लग जाए और स्वर वेद के का जो है पाठ हो, 90% बीमारियां जो है दूर हो जाएंगी। आप विश्वास तो करो, मेरी बात तो मानो। कैसे सदगुरु के अंश हो और हंस नहीं हो। आपको जो है स्वर वेद पढ़ने का इतना लाभ होगा। तो जब स्वामी जी बोल रहे हैं कि जो है वो गगन द्वार में है, गगन ही द्वारे लौका लऊ की, देवा गरज झरी आय। अमृत बूंद देव बरसी, निष्दीन एकी भाव। तन मनया तम भीजे, वह सुख बरनी न जाय। जन्म जन्म दुख नाशी, जीवा निज घर पाय। सदा फल स्वामी दान अंसा, प्रभु शरण मनाय। एक और दोहा आता है, वो स्वामी जी लिखे हो। सार शब्द की भजन सी, सर्व व्याधि नसी जाय। आत्म पाय निरोग्यता, सबलया ये बल धाय। चलो दोहा देखो अपने आप ही आ गया। ये स्वामी जी का दोहा अपने आप आ गया। सारा शब्द की भजन सी, सर्व व्याधि नसी जाय। आत्म पाय निरोग्यता, सबल हो ये बल धाय। जो मैं बात बोल रहा था अभी कि आपके घर में स्वर वेद का पाठ हो, सदगुरु की वाणियों की जो है चर्चा हो, आपकी चेतना ऊर्ध्व हो, तो सर्व व्याधियां नस जाएंगी। और स्वामी जी कह दिए, वही बात आ गया। सारे देखो दोहा में गलत हो सकता है, आप इसको देख लेना। सार शब्द की भजन सी, सर्व व्याधि नसी जाय। आत्म पाय निरोग्यता, सबलया ये बलदाय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, ये सदगुरु की वाणियां हैं। जो भी मैं आपको गाता हूं, सुनाता हूं, बताता हूं, जो मेरी समझ में आता है। लेकिन इतना ही नहीं है, इतना ही नहीं है। तो आपको स्वस्थ रहना है तो स्वर वेद पढ़ा करो। ये दोहा तो यही बता रही है। सारे शब्द की भजन सी, सर्व व्याधि नसी जाय। आत्म पाय निरोग्यता, सबल हो ये बल धाय। प्रभु के सुमिरन ध्यान में, शुद्ध हो ये सब अंग।
आत्मायांतः कारण में चढ़ता निर्मल रंग। तो जब सब अंग अंग जो है शुद्ध हो जा रहा है तो आपको समझ में नहीं आता है कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। स्वामी जी यहाँ भी कह दिए, दूसरा दुआ में भी कह दिए, प्रभु के सुमिराना ध्यान में शुद्धा हो यश बयान, आत्मायांता कारण में चढ़ता निर्मल रंग। तो कहाँ बीमारी होगी बताओ। आप बोलो ये दवाई खा लो, ये सब जो शुद्ध हो जाएगा, तो लीवर शुद्ध हो जाएगा, तो पेट शुद्ध हो जाएगा, तो जो है फलान सही हो जाएगा, सब बताते हैं डॉक्टर लोग। और स्वामी जी फ्री में बता रहे हैं, प्रभु के सुमिराना ध्यान में शुद्धा हो यश बयांग, आत्मायांता कारण में चढ़ता निर्मल रंग। आप इसी भजन को याद कर लो और जो है आप जो है भजन किया करो, ध्यान किया करो, सब व्याधि न शुद्ध जो है, सब अंग अंग शुद्ध हो गया तो कहां से जो है रोग व्याध आएगा आप बताओ। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये स्वर वेद है। ये जब स्वामी जी बोल रहे हैं कि सब अंग अंग शुद्ध होगा, तो आपको नियम से जो है बैठ करके जो है आधा घंटा आप जो है आप ध्यान नहीं कर सकते हो, करके तो देखो। 6 महीना करो, डॉक्टर के पास जाते हो, बोला नहीं पूरा जिंदगी दवाई खाना पड़ेगा। तो जो है कम से कम स्वामी जी बोल रहे हैं तो 6 महीना तो बैठ कर किया करो। न डॉक्टर के पास जाना है, न सुई लगेगा, न कुछ जो है। कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसरी हो। तो बोला नहीं हम बूझ नहीं पाते हैं, तो जो आप जो है ना गा करके सुना देते हैं तो मैं बूझ जाती हूँ। कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। स्वामी जी बोल रहे हैं, प्रभु की सुमिराना ध्यान में मिले 4 फल आय, अर्थ धर्म यरु काम है, मोक्ष महापद पाय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप जो है भेद को समझिए और गुरु के चरण में रहा करिए। गुरु का चरण में ही जो है आई सुखद पदार्थ है, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्त बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो आप देखो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद बूझना आपका काम है। मैं तो केवल ऐसे ही आपको गाते बजाते सुनाता रहूँगा और आपको बताता रहूँगा कि सब गुरु के चरण में ही है। अब मैं वाणी को यहीं जो है विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। तो दवाई मिल गया ना आपको? क्या मिला थोड़ा बता दीजिए। हम सबको मिला है। हाँ एकदम, ये सुमिरन ध्यान में सब नष्ट हो जाएगा, इसलिए बीमारी का बहाना नहीं चलेगा। चलिए ठीक है, जय सदगुरुदेव।